सेशन में एक एग्जांपल दिया था मून और लाइट का, तो मैं डार्क लाइट के बारे में जानना चाहती हूँ, प्लस ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये जानना चाहती हूँ। पहले तो आप ये समझिए, आपने कहा डार्क लाइट क्या होती है। लाइट डार्क ही होती है। आप लोग हंस रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कभी इस बारे में सोचा है या नहीं सोचा है, या कभी एक्चुअल में देखा है नहीं देखा है। लाइट बाय इट्स वेरी नेचर इज डार्क। लाइट दिखती नहीं है। सन और मून के बीच में लाइट है, लेकिन दिखती नहीं है। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, आप कहोगे लाइट नहीं दिखती तो क्या दिखता है? सब कुछ लाइट से दिखता है। डार्कनेस में तो कुछ भी नहीं दिखता है। लाइट को आप देख नहीं सकते हो। लाइट को तब देख सकते हो जब वो रिफ्लेक्ट करे किसी सरफेस से या रिफ्रैक्ट करे। लाइट बाय इट्स वेरी नेचर, जो कि इस पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिन करती है, वो खुद को इल्यूमिन नहीं कर सकती, है ना। मजेदार ये यूनिवर्स। लाइट को दिखने के लिए अगर दिखना चाहती है, मान लेते हैं लाइट एक इंसान है या एक पर्सन है, जैसे आप खुद को बोलते हो कि मैं ये हूं, बट आर यू नॉट मेड अप ऑफ लाइट? तो आप पर्सन कैसे हुए? बट ऐसे तो हम कभी पूछते ही नहीं है। तो जब आप पर्सन हो सकते हो, आप मैं हो सकते हो, तो लाइट भी तो मैं हो सकती है। सर प्रूफ क्या है? प्रूफ तो आपके भी होने का कुछ नहीं है। जो हम खुद को बोलते हैं कि मैं ये हूं, उसका प्रूफ क्या है? जिसको भी आप मैं बोलते हो, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ नॉन मी एलिमेंट्स। मैं में मेरा क्या है? दिखाओ मुझे। ये मेरे थॉट्स है। अच्छा, सच में आपके थॉट्स है? थॉट किसी का होता है? थॉट का ग्राउंड क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी है, ये स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई गई है, या आपके माँ बाप ने आपकी ब्रेन में फीड करी है। तो इंफॉर्मेशन आपकी कैसे हुई? किसी और की चीज पे कब्जा करके बोल रहे हो कि ये मैं हूं। ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? जहां पर इंसान जी रहा है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, जिसका कि ये हमारा पूरा शरीर बना है, इस पे हमने हाथ रख दिया और बोला कि मैं ये हूं। अच्छा, कैसे? इसमें से क्या आप हो? पानी आप हो, धरती आप हो, वायु आप हो, लाइट आप हो। मान लेते हैं जैसे हम हो सकते हैं, हम भी तो हैं ही, हम यहीं तो जी रहे हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? मैं मतलब मैं नहीं, आपका मैं। दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? ऑल्दो इट कुड बी मैं, क्योंकि मैं ये बकवास कर रहा हूं और आप नहीं सुनना चाहते हो, फिर भी सुनना पड़ रहा है। बट मेरे स्टैंड पॉइंट से तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरा मैं आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मैं जो आपके मैं के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी आपके मैं के अंदर जो मेरा मैं पड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। और आपको खुद का जो मैं पड़ा हुआ है वो प्रॉब्लम है। तो आप ही का मैं प्रॉब्लम है आपके लिए। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो एट द सेंटर ऑफ एवरी प्रॉब्लम लाइज द सेल्फ, मी, एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। अगर मैं सेपरेट नहीं हूं इस पेड़ से, तो चाहे ये पेड़ मरा चाहे मैं मरा, हाउ डज इट मैटर? बट अगर मैं सेपरेट हूं तो पेड़ मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पेड़ क्या, मैं कह रहा हूं सब मर जाए, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब मर जाए, मैं ना मरूं, भूचाल आ जाए, यहां पे सब नष्ट हो जाए, सब मर जाए, मैं बचा हुआ निकलूं और मैं जाकर के बोलूं देखो मैं सब में से बच करके निकल के आ गया, अभी भी मैं को बचा रखा है, एज इफ कि उसने खुद ने बचाया है मैं को। अरे तू बच गया, तूने खुद को नहीं बचाया। समझे? ये जो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है, किस पे टिका है? मैं पे। बर्थ किस पे टिका है? मैं पे। रीबर्थ किस पे टिका है? मैं पे। हेवन हेल किस पे टिका है? मैं पे। बट इस मैं को हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो जब आपका मैं हो सकता है बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, शो इट टू मी, वेयर इज दिस मैं? पॉइंट करके दिखाओ मुझे। एंड इफ यू कैन शो इट टू मी, तो इसका मतलब जो भी मैं कह रहा हूं वो सब बकवास है। अगर आप एक सेपरेट मैं दिखा दो मेरे को, जो एक्चुअल में आपका है, जो ओरिजिनल है, उसी को तो कहेंगे ना आपका क्रिएशन है। कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब उधार का है। आपकी बॉडी में कुछ भी आपका नहीं है, सब उधार का है। दादा दादी से आया, माँ बाप से आया, अच्छा उनके पास कहां से आया, और आगे से आया, और पीछे से आया, और उधर से आया, उधर से आया, पूरे यूनिवर्स से आया। सो यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। जैसे लाइट इस यूनिवर्स से सेपरेट नहीं है, आपसे और मुझसे सेपरेट नहीं है। जब हमारा मैं हो सकता है तो लाइट का क्यों नहीं हो सकता? चलो आप कह रहे हो लाइट के स्टैंड पॉइंट से नहीं हो सकता, पहले तो इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाउ डू यू नो दैट? क्या पता लाइट के अंदर ये कॉन्सेप्ट हो कि मैं लाइट हूं, हमें क्या पता? तो वी कैन से दैट कि मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है या नहीं है। बट
इसकी एक दूसरी लेयर है। हम अपने माइंड में तो ये इमेजिन कर ही सकते हैं ना कि लाइट की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है और हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो अग्निदेव को अगर खुद प्रकाशित होना है, लाइट को अगर जिंदा होना है, लाइट इज डार्कनेस, लाइट इज डेड। इफ लाइट वांट्स टू बी अलाइव, इट नीड्स समथिंग व्हिच इज डेड, व्हिच डजंट हैव लाइट। ओनली देन इट कैन इल्यूमिन और गेट इल्यूमिन्ड। है ना इंटरेस्टिंग? अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट समथिंग जिसके बारे में स्क्रिप्चर्स बात करते हैं। सब कुछ अपूर्ण है, सिर्फ कुछ ऐसा है जो कि पूर्ण है। अपूर्ण मतलब क्या? क्या लाइट पूर्ण है? अगर लाइट को इल्यूमिन होना है तो उसको कुछ ऐसा चाहिए जो सब्सटेंस जिसमें खुद में कोई लाइट ना हो, जैसे कि मून। सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मून से टकरा करके, एग्जिस्टेंस में आ रही है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस को कुछ लोगों ने लाइट बोला है, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। बोल तो दिया, बट क्या कभी डीपली समझा? व्हाट डज इट मीन? पहले तो ये समझो कि लाइट लाइट होती है, वो मेरी या तेरी नहीं होती है। क्योंकि अगर सन में से जो लाइट निकल रही है वो अगर सन कह रहा है कि मेरी है, तो जो स्टार से निकल रही है वो उसकी है। स्टार भी तो एक सन है और सन भी तो स्टार है, तो लाइट किसी की नहीं है, लाइट लाइट होती है। ऐसे ही ये जो कॉन्शियसनेस है जो आपकी बॉडी में है, मेरी बॉडी में है, जानवरों में है, किसी की नहीं है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस होती है, बट कॉन्शियसनेस की जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है दैट इज चॉइसलेस, दैट इज टू बी कॉन्शियस। बट टू बी कॉन्शियस इट नीड्स समथिंग दैट इज नॉट कॉन्शियस। जैसे लाइट को इल्यूमिन होने के लिए कोई ऐसा सरफेस चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे टकरा करके वो लाइट दिखे, ऐसे ही कॉन्शियसनेस जो हमेशा होती है, तीनों स्टेट्स में होती है, वेकफुलनेस, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों में है। और जो चौथी स्टेट है जिसको बोलते हैं चतुर्थम मन्यन्ते तुर्य, उसमें भी है। बट उसको, कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए इट नीड्स समथिंग विच डजंट हैव कॉन्शियसनेस इन इट। इसको बोलते हैं जड़ और चेतन। मतलब अभी मेरी जो आवाज सुन रहे हो, जब ये आवाज आपके कानों से होती हुई ब्रेन में पहुंचती है और वहां पर एक सेंसेशन होती है, तब वो आवाज होती है और तभी आप होते हो। जब वो आवाज नहीं होती है तो आप कहां होते हो? मेरी आवाज का कांटेक्ट हुआ, आपके कानों से गई, ब्रेन से कांटेक्ट हुआ, जैसे ही कांटेक्ट हुआ उस कांटेक्ट को बोलते हैं एक्सपीरियंस। इन दैट वेरी मोमेंट देयर इज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंसर। दैट एक्सपीरियंसिंग इज कॉन्शियसनेस, बट इज दैट एक्सपीरियंसिंग पॉसिबल माइनस साउंड? जब मैं साउंड बोल रहा हूं तो मैं पांचों सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। यानी कानों के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो साउंड है, आंखों के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो सीन है। तो जब सीन है तो सीयर एंड सीइंग एंड सीन। तो कैन वी से दैट आई एम लिसनिंग माइनस साउंड? सो फॉर लिसनिंग टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी अ साउंड। इज साउंड कॉन्शियस? इज दिस साउंड कॉन्शियस? The correct way to say it is, I don't know कि it is conscious or not, but on the surface, scientifically अगर हम देखते हैं तो it is not conscious because consciousness कैसे काम करती है? जब एक particular structure बनता है और उस structure के अंदर एक बहुत ही complex structure बनता है और उस complex structure में सब कुछ सही से काम कर रहा होता है, तब consciousness काम करती है। इसके लिए हमें किसी theoretical concept की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। दो हाथ है हमारे पास, एक पे इंजेक्शन लगाया, यहां पे अब डॉक्टर आपकी आंखों के सामने इस हाथ को काट रहा है, बट कोई सेंसेशन नहीं हो रही, देयर इज नो कॉन्शियसनेस। तो डॉक्टर के स्टैंड पॉइंट से देयर इज नो कॉन्शियसनेस, बट देयर इज नो कॉन्शियसनेस ओनली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हैंड। दूसरे हाथ में कॉन्शियसनेस है, तो देयर इज कॉन्शियसनेस। तो जब बोलते हैं देयर इज नो कॉन्शियसनेस, वी हैव टू से इट इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर हैंड देयर इज नो कॉन्शियसनेस, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं
बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, जिससे कि वो जो सेंसेशन है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। सिंपल। तो सेंसेशन पहुंचती कैसे है? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो इंसानों का है और जानवरों का है। इसीलिए प्लांट्स में जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे है, जानवरों की और कॉम्प्लेक्स है और इंसानों की तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये जो साउंड है, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, तो हम कह सकते हैं यहां पर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसको बोलते हैं जड़। जड़ मतलब क्या? जैसे पत्थर, पत्थर में हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली उस पत्थर को हम तोड़ करके देख सकते हैं, उसमें वो जो नर्वस सिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं है, तो उस वजह से पत्थर को टच करेंगे तो पत्थर को पता नहीं लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जड़। तो इस प्रकृति को क्या बोलते हैं? जड़ और चेतन। जड़ मतलब शक्ति, चेतन मतलब शिव। पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब चेतन, प्रकृति मतलब जड़। अब ये जो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लोग इसको तोड़ तोड़ करके देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, जो पूरी तरह से नहीं समझ पाए। इसीलिए अगर आपको पूरी तरह से समझना हो व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, तो मेरा एक सेशन है 3 साइंस ऑफ ट्रू लव, वो देख लेना। उसमें जितनी भी साइड्स हो सकती हैं देखने की इस यूनिवर्स को, यानी कि वो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड से देख करके फिर उसके बारे में मैंने बात करी। छोटा सा सेशन है, मेन चैनल पे है, स्पिरिचुअल चैनल पे भी नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट। जब कोई उसको सुनता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि आहा मजा आ गया, मेरी माशूका के बारे में बात हो रही है, मेरे प्रेमी के बारे में बात हो रही है। जैसे बहुत सारे सूफी सॉन्ग सुनते हो आप, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कोई लड़के की या लड़की की बातें कर रहे हैं, जबकि वो किसी और ही लेवल पे जाकर के कुछ और ही लिख रहे हैं। वो गाने वाले को भी नहीं पता कि क्या बात हो रही है। वो कोई ऐसा इंसान डिकोड कर सकता है जो समझता हो कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे गाने बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट तो हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, बट समझ नहीं आते हैं। क्योंकि समझ कहाँ तक है आपकी? जो आपका लेवल है वहीं तक आपकी समझ है। मतलब जिस स्तर पे आप जी रहे हो, अरे वही तो समझ आएगा। तो आप ध्यान से समझो, ये जो पूरा यूनिवर्स है इसको आप अलग अलग करके नहीं समझ सकते। इट्स लाइक अ कॉइन विद 2 साइड्स, हेड एंड टेल। रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। जैसे एक बैटरी है, प्लस और माइनस, रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। तो इस वर्ल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, अगर इस पूरे यूनिवर्स को समझना हो क्वांटम फिजिक्स के स्टैंड पॉइंट से। वेव एंड पार्टिकल। एट द लेवल ऑफ वेव देयर इज नो सेपरेशन, दिस इज ऑल वेव, दिस इज ऑल वाइब्रेशन, देयर इज नो सेपरेशन। एट द लेवल ऑफ पार्टिकल देयर इज अ सेपरेशन, नॉट एक्चुअल सेपरेशन बट अ सेंस ऑफ सेपरेशन एट एन अपीयरेंस लेवल। जैसे 2 लहरें एक नदी में देखने में एक दूसरे से अलग अलग लगती है, बट क्या एक्चुअल में अलग है? अलग करके दिखाओ, और उसको पानी से अलग करके दिखाओ। तो एट द लेवल ऑफ नॉन अपीयरेंस, जिसको आप चाहे तो नॉन कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो, बट दैट इज टेक्निकली रॉन्ग, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नॉन कॉन्शियसनेस, एज देयर इज नो प्लेस वेयर देयर इज नो लाइट। हर जगह लाइट है, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसको देखने के लिए, और कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ऐसे ही इस यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है इन दिस एंटायर यूनिवर्स, इन टाइम एंड स्पेस, जहां पर के कॉन्शियसनेस नहीं है। बट कहीं वो अपीयर होती है, कहीं नहीं होती है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन प्रकृति। ये बॉडी क्या है? इट इज ऑल मेड अप ऑफ प्रकृति, एलिमेंट्स, दीज 5 एलिमेंट्स, जिसको पंचभूत बोलते हैं। भूत मतलब क्या? वो जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। तो ये सब दिखता तो है बट एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, दिखता है लेकिन सेपरेट इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, माइनस द एलिमेंट्स। जैसे सोने के गहने दिखते तो हैं बट वो एक्चुअल में सोना ही है, छुओगे तो, और सुनार के लिए वो सोना है, बट फ्रॉम द यूटिलिटी स्टैंड पॉइंट वो गहना है। तो ये जो लाइट का आपने बात करी, अब देखो कॉन्शियसनेस के स्टैंड पॉइंट से। जो कॉन्शियसनेस आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, यहां वहां, सब जगह एक ही है। देयर इज वन कॉन्शियसनेस। जो हमने कहानियां सुनी है ना कि जैसे जूतों में अलग अलग सोल्स होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में अलग अलग सोल्स हैं।
आत्माएं हैं, ये सब बकवास है। सच क्या है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर की स्पेस, मेरे बॉडी के अंदर की स्पेस और ये जो बीच में हमारे स्पेस है, उसमें कोई एक्चुअल में डिवीजन नहीं है। थॉट के लेवल पे आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि हाँ मेरे अंदर की स्पेस अलग है, बाहर की अलग है। बाहर की जो स्पेस है वो परमात्मा है या परम स्पेस है, मेरे अंदर जो स्पेस है वो छोटी स्पेस है, जीव स्पेस है। तो देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, और लोग उसको मिलाने में लगे हुए हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? एंड गोल क्या है? जो जीवात्मा है वो परमात्मा से जाकर के मिल जाएगी एक दिन। तो अभी हुआ क्या कि मैं सीधा ही एंड पॉइंट पे चला गया बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, क्योंकि आपने सीधा ही लाइट की और मून की बात कर ली। जब लाइट का और मून का नेचर हमको समझ आ गया तो कॉन्शियसनेस को भी ऐसे ही समझो। मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं दिस पर्सन इज अनकॉन्शियस। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कि कोई रिएक्शन नहीं है। हो सकता है उस वक्त वो सुन रहा हो, कोमा में हो, और बाहर आकर के वो बोल दे कि आप ये बात कर रहे थे, मुझे पता था। तो अनकॉन्शियस कहां है? तो एक होती है कॉन्शियसनेस विच इज नॉट कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस होने के लिए कुछ ऐसा चाहिए, एक ऐसा कॉन्टैक्ट चाहिए जिसकी वजह से जो कॉन्शियसनेस है उसका जो बेसिक नेचर है वो रिवील हो सके। जैसे लाइट तब दिखती है जब वो किसी के कॉन्टैक्ट में आती है, तब लाइट दिखने लग जाती है। तब तक लाइट नहीं दिखती है, तब तक लाइट नहीं होती है, वो एक वेव होती है, पार्टिकल नहीं होती है। जैसे वो रिफ्लेक्ट होती है और उस रिफ्लेक्शन को कैप्चर किया जाता है थ्रू अ कैमरा और अ ह्यूमन बीइंग, थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, आवर बॉडीज आर आल्सो लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, तब वो डिवीजन क्रिएट होता है बिटवीन द सीयर एंड द सीन। सच सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना कि ये सब जो भी मैं बोल रहा हूं कितने लोगों के पूरी तरह से ऊपर से जा रहा है। सिर्फ एक ही इंसान है यहां पे सच बोलने के लिए और कोई नहीं है। यूजुअली मैं इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ थॉट पे जाता नहीं हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, बट क्योंकि आपने जाने अनजाने में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर जाकर के कुछ ऐसा देख रहा हूं जिसकी बेस पर कुछ बोल रहा हूं। अगर आप भी साथ साथ में चल करके देखोगे तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख लोगे। देखने की कोशिश करो। तो मेरी जो आवाज है उसको आपने सुना, तो इज योर कॉन्शियसनेस डिफरेंट फ्रॉम साउंड? इज योर कॉन्शियसनेस डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? दोनों साथ साथ बनते हैं और साथ साथ मिटते हैं। फिर क्या होता है? वो साउंड चली जाती है, उस साउंड की मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। अब आप बैठ करके उसके बारे में सोच रहे हो, तो अब क्या पैदा हो गया? लिसनर गया, साउंड गई, लिसनिंग गई, क्या पैदा हो गया? थॉट, थिंकर एंड थिंकिंग। This thinking is consciousness. But for this thinking to exist, which is consciousness, you need something which is not conscious, यानी कि thought. Thought यानी memory और consciousness which is always there, उसके contact होने की वजह से ऐसा लगता है कि मैं हूं। इस मैं हूं को क्वेश्चन करोगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्शियसनेस है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। साउंड है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। बट ये मैं कहां है? सुनने वाला कहां है? तो जब कोई सुनने वाला है ही नहीं तो हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल गए हैं स्पिरिचुअल पाथ पे? इसलिए जैसे जैसे आप इस पाथ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको हंसी आती है। यू बिकम लाइक अ लाफिंग बुद्धा। जो लोग इस पाथ पे चल रहे हैं वो एक ऐसे भूत को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। अरे मार के तो दिखाओ। मारोगे कैसे जब है ही नहीं? तो सिर्फ ये जान लेना कि भूत नहीं है, इस मुक्ति, इस मोक्ष, इस गलतफहमी में जीना कि भूत है, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये टोना करना पड़ेगा, ये टोटका करना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा, इस तरह की मेडिटेशन करनी पड़ेगी, यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। इट इज इन टाइम। अभी 10 साल लगेंगे। अभी आई एम नॉट रियलाइज्ड, आई विल बी रियलाइज्ड वन डे। माय गुरु इज रियलाइज्ड बट आई एम नॉट। सब बकवास, सब ब्लफ है। ये सब जब आप देख लेते हो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तो बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। यहां तक मेरे साथ साथ देख पा रहे हो कि ये जो सेपरेट लिसनर है, ये जो सेपरेट थिंकर है, ये नॉन एग्जिस्टेंट है। ये एक इल्यूजन है विच इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स जो आपके नहीं है, बाहर से अंदर फीड करे गए, इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर आई है। तो फीलिंग तो है हम में भी और जानवरों में भी, बट कोई फीलर नहीं है।
थिंकिंग तो है बट कोई थिंकर नहीं है। थॉट ही थॉट को कंट्रोल करता है। अगर बारीकी से कभी झांक करके देखोगे अपनी ब्रेन में तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोल दिया है। एक थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल कर रहा है बट देयर इज नो थिंकर। साउंड तो है, लिसनिंग भी है, बट देयर इज नो सेपरेट लिसनर। इन अदर वर्ड्स, ये जो साउंड है इसी की आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, क्या दो अलग अलग लिसनर्स हैं जो इसको सुन रहे हैं? ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, बट कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक है। नाउ व्हाट इज ईगो? ईगो क्या होती है? ईगो माइंड, ईगो माइंड होता है। मतलब माइंड में जो भी आज तक मैंने अपने एक इमेज बनाई है अपने लिए, वो मैं हूँ, वो ही एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। देखो ईगो मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लो। ईगो इज नॉट माइंड। माइंड मतलब क्या? माइंड इज अ बंडल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, all feelings, all emotions, all kind of information put together. That is what we call it as mind. What is ego? ध्यान से सुनो, यहां पर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कर्टेन। ये आप हो? नो। तो आप क्या हो? ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं नहीं हूं। Exactly. But that is also ego. मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं. This is ego. This sense of separation is ego. चाहे आप कहते हो कि मैं ये हूं, दैट इज इंप्लाइड कि मैं वो नहीं हूं। आप कहते हो वो मैं नहीं हूं, दैट इज इंप्लाइड कि मैं ये हूं। एक पानी का ग्लास यहां पर पड़ा है, जरूरत नहीं है, बॉटल है हमारे पास, या आप बोलते हो कि मैं नहीं हूं। ये बॉटल आप हो, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अगर है तो वो गलत जगह आ गया है, उसको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बॉटल तो आप नहीं हो ना, बट इस बॉटल को खोल करके जब इसमें से पानी पी लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? अब ये बातें आपने और भी जगह सुनी होंगी, बट वो बातें हैं जो उन्होंने कहीं से सुनी और सुन करके आपको बोल दी, और आपने भी सुन ली, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। बट अगर मेरे साथ साथ में इन बातों को देख पाओगे तो कुछ चेंज आएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन पूछोगे, सर बहुत सुनते हैं, सर बहुत पढ़ते हैं, सर कुछ नहीं होता है। कुछ होगा भी नहीं। पढ़ने से क्या होता है? सुनने से क्या होता है? समझने से होता है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये पानी जो अभी तक मैं नहीं था, अब मैं बन गया हूं, और ये बाहर निकल गया तो मैं नहीं हूं। क्या मजाक चल रहा है? दिस इज ईगो। अब ये सब चीजें ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कहीं यहां से बाहर गए, कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, तो आप बता रहे हो कि मेरा ये नाम है, मैं ये हूं। उस वक्त ये नहीं बोल रहे हो मैं आप हूं। अजीब हो जाएगा ना। सामने वाला जो आपके साथ बैठा है वो दूर जाकर के बैठ जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं अभी ये क्या करेगा या क्या कर देगी, कि मैं आप ही हूं। अरे भाई मेरी शादी हो चुकी है, छोड़ दो प्रभु मुझे। नहीं नहीं, मैं आप में भी हूं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी तो संदीप सर ने हमें समझाया है कि मैं आप में ही हूं। अरे मुझ में कहा है? भाई ये कौन है? ये भूत है, प्रेत है, कौन है ये? तो from transaction point of view, from behavior point of view, just to say it at a superficial level, this is all fine. This is not ego. इससे क्या समझ आया? वो लोग जो सो कॉल्ड ऐसे आपको दिखते हैं, जो ईगो से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं या बोलते हैं कि मैं ईगो से फ्री हो गया हूं, उनसे बड़ा ईगोइस्टिक ही कोई नहीं है। तो ये बातें बोलने की नहीं है, समझने की है। बोलने के लिए आप जो हो सो हो, एक्ट करने के लिए इस दुनिया में आप जो हो सो हो। अपने आधार कार्ड पे जो फोटो है, नाम है, वही है। Name given to an imaginary person. Fine, that's okay. Good for transaction purpose. नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करने में। मैं सारे बकरी बन जाएंगे। तो बोलने के लिए ठीक है, ये उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, सोफा है, ये एसी है, ये लाइट है। फाइन। तो एक हो गया एट द लेवल ऑफ सेइंग, बोलने के स्तर पे कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। एक है एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप अच्छे से मेरी इन बातों को समझ लेते हो, ये बातें मेरी नहीं है, ये दुनिया के हर स्क्रिप्चर में कहीं ना कहीं लिखी गई है। जो भी लोगों ने बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया है, उन्होंने इस बारे में बात करी है। तो मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं जो आकर के आपको कुछ बता रहा हूं। जब आप बारीकी से देखते हो, समझते हो, तो कहीं कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ योर सेल्फ और ऑफ अदर्स और ऑफ एनीथिंग और एनीवन कहीं कुछ नजर ही नहीं आता है। फिर आप सब में हो और सब कुछ आप में है। फिर ये जो वेदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, वो आपके कण कण में दौड़ रहा है।
बट आप बोल नहीं रहे हो। यू आर दैट। लाइफ भी आप हो, डेथ भी आप हो, लिविंग भी आप हो, नॉन लिविंग भी आप हो, कॉन्शियसनेस भी आप हो, नॉन कॉन्शियसनेस भी आप हो, लाइट भी आप हो, डार्कनेस भी आप हो। तो यू डोंट क्रेव फॉर लाइट whether it is within or without, and you neither have any aversion for darkness. आप सब कुछ हो और आप कुछ भी नहीं हो at the same time. यानी जो भी कुछ दिख रहा है, ये साउंड दिख रही है ना कानों से, ये सब दिख रहा है आंखों से, तो जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ अंदर ब्रेन में फीडेड है, चाहे इस ब्रेन में, चाहे किसी भी ब्रेन में, चाहे इस प्लैनेट पे, चाहे कहीं पर भी, वो सब आप हो। अब एक्चुअल में करने के लिए, कहने के लिए, या नहीं करने के लिए, नहीं कहने के लिए, एक्शन भी आप हो, इनएक्शन भी आप हो, वेकफुलनेस भी आप हो, ड्रीमिंग भी आप हो, डीप स्लीप भी आप हो, तुरिया भी आप हो, वेव भी आप हो, पार्टिकल भी आप हो। इसमें कोई ईगो नहीं है, बट लोगों के स्टैंड पॉइंट से ये ईगो है। ईगो के मिटने के बाद, यानी ईगो को बोलते हैं हिंदी में अहंकार, मतलब अहम का आकार, चाहे वो ग्रॉस हो या सटल हो, अहम का आकार है। ये कॉन्सेप्ट, ये गलतफहमी मिटने के बाद जो भी कुछ बचा रह जाता है वो सब आप हो। तो एक एंगल से देखेंगे तो आप हो ही नहीं। दिस इज फ्रीडम। आप हो तभी तो बॉन्डेज है ना। यू एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, इफ इट इज नॉट देयर तो किस चीज की टेंशन है, क्या स्ट्रेस है, फ्यूचर कहां है, पास्ट कहां है। तो एक स्टैंड पॉइंट से आप हो ही नहीं, ये भी सही है। दूसरे स्टैंड पॉइंट से सब कुछ ही मैं हूं, ये भी सही है। तीसरे स्टैंड पॉइंट से अगर कोई कवि है, कोई शायर है जो गहराई में गया है और वो बात कर रहा है प्रेम की, इश्क की, तो वो क्या कहेगा, तू ही तू है, ये भी सही है। कौन बोल रहा है ये? जो कॉन्शियसनेस है वो इस यूनिवर्स को बोल रहा है। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि जब हम साथ में होते हैं तो हम दोनों होते हैं। अकेले ना तुम हो ना मैं हूं, हम साथ पैदा होते हैं, साथ मरते हैं। ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। दिस इज द नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमने किसी को भी नीचे नहीं किया है, हमने किसी को भी लुक डाउन अपॉन नहीं किया है। ध्यान से समझोगे तो अनलाइक जैसा बहुत जगह पर होता है कि ब्रह्मन ही सब कुछ है, सही है, बट ये जगत तो सिर्फ मिथ्या है, माया है। अच्छा, अगर ये जगत ना हो तो ये बोलने वाला कहां से आएगा कि अहम ब्रह्मस्मि? ये जानने के लिए कि मैं हूं, मुझे उसकी जरूरत है और उसको होने के लिए मेरी जरूरत है। इसको प्रेम बोलते हैं। दिस इज अनकंडीशनल चॉइसलेस लव।